जी हां, बाबरी का बदला प्लान के 5 सुराग पर हम बात करेंगे। लाल किला, जी हां, दिल्ली का लाल किला कार ब्लास्ट केस की प्लानिंग का पूरा खाका अब जांच एजेंसियों के सामने खुल चुका है। कौन थे इस प्लान के हैंडलर्स, कौन कौन शामिल थे बम बनाने वाले स्क्वाड में, कौन कौन बम के कैरियर थे और इनका फाइनल टारगेट क्या था। अब तक की जांच में जो सबसे चौंकाने वाला वो खुलासा है वो है 33 साल पहले बाबरी मस्जिद के बदले का प्लान। सोचिए, जो घटना एक पूरी पीढ़ी के लिए इतिहास की बात हो चुकी है, उसके बाद से दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आतंकी अयोध्या की बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए हजारों किलो विस्फोटक दिल्ली में जमा कर चुके थे। इसके सुराग जांच एजेंसियों के कैसे मिले, समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के सफेद पोस्टर लाल किले जैसे ब्लास्ट से भी बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। क्या यह पूरी साजिश 1992 में ढाई गई बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए रची गई? डॉक्टरी के पाक पेशे की आड़ में आतंकियों का पूरा मॉड्यूल आखिर कितने बड़े हमले के लिए एक्टिव किया गया था? और धमाके की फाइनल डेट क्या 6 दिसंबर 2025 थी? छह दिसंबर 2025 को कितना बड़ा ब्लास्ट करने वाले थे आतंकी? जांच एजेंसियों से जो इनपुट मिला है उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बाबरी मस्जिद का जिक्र है। इस खुलासे ने न सिर्फ इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है, बल्कि इससे आतंकवाद के नए और बड़े खतरे का संकेत मिल रहा है। आखिर इतना बड़ा आतंकी मॉड्यूल कैसे तैयार किया गया, इसके पीछे कितने बड़े स्लीपर सेल एक्टिव थे जो दिल्ली की चौहद्दी से लेकर लाल किले तक विस्फोटक को लाने में कामयाब हो गए। यह सवाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद अहम है। अब आपको बताते हैं कि आतंकियों के प्लान तक किन सुरागों से पहुंची जांच एजेंसियां। पहला सुराग डॉक्टर उमर। 10 नवंबर को लाल किले के पास ब्लास्ट किन हालातों में हुआ था? कार में खुद को विस्फोटकों के साथ उड़ाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर ही था। यह भी अब उसके डीएनए मैच से पक्का हो चुका है। डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो भी उसके आतंकी मंसूबे के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। ब्लास्ट से पहले इस वीडियो में आतंकी उमर कुछ परेशान सा दिख रहा है। यह इलाका लाल किले के नजदीक तुर्कमान गेट का है, जहां मस्जिद के पास टोह लेता दिख रहा है। लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद एक जो परतें हैं वो खुलना शुरू हो गया है। दरअसल इस वक्त हम तुर्कमान गेट के पास आसिफ अली रोड के पास मौजूद है। दरअसल जो आतंकी उमर है जिसने ब्लास्ट किया था, दरअसल वो इसी मस्जिद में आया था। हम आपको दिखा देते हैं, हम मस्जिद के बाहर इस वक्त मौजूद है और इसी मस्जिद में जो है आतंकी उमर पहुंचा था। फैज इलाही ये मस्जिद है, आसिफ अली रोड पर स्थित है। दरअसल जब दिल्ली में वो एंट्री करता है बदरपुर से, तो उसके बाद सीधा इसी मस्जिद के अंदर पहुंचता है। दरअसल अब यहां पर कई सवाल उठ खड़े हो गए हैं कि क्या जो आतंकी उमर था यहां पर किस वजह से आया। दिल्ली को दहलाने के पूरे प्लान में डॉक्टर उमर नबी ग्राउंड पिन की तरह काम कर रहा था। इसका बड़ा सुराग आतंकियों की डायरी से मिला। दूसरा सुराग डायरी। पुलिस के हाथ आतंकियों की यह डायरी अल फलाह यूनिवर्सिटी से लगी है, जहां उमर और मुजम्मिल दोनों ही प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त थे। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की 3 डायरियों से बेहद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है।
आतंकी 2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियों में विस्फोटक भरकर अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट की तैयारी में थे। दोनों आतंकियों की डायरियों में 8 और 12 नवंबर 2025 की तारीखें दर्ज हैं। इसमें 25 लोगों के भी नाम हैं जो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। उमर तो कार ब्लास्ट में मारा गया, इस बात की पुष्टि उसके डीएनए सैंपल से हो गई है। उमर की डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच हो गया है, लेकिन असल सवाल आतंकियों के फाइनल प्लान की, यानी बाबरी मस्जिद के ढाने की तारीख 6 दिसंबर की। तो क्या आतंकी 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक और ब्लास्ट के लिए 4 गाड़ियां इसी तारीख के लिए तैयार कर रखे थे? आतंकी उमर की डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया कि ब्लास्ट के वक्त कार में वही मौजूद था, यानी इससे पहले की पूरी इन्वेस्टिगेशन ट्रेल साफ हो गए। लाल किले के पास से जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें रखा गया विस्फोटक फरीदाबाद में कुछ दिन पहले पकड़े गए विस्फोटकों का ही हिस्सा था। और 3000 किलो विस्फोटकों से तैयारी कितनी बड़ी, समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। आतंकियों के डॉक्टर मॉड्यूल का तीसरा बड़ा सुराग जांच एजेंसियों को कारों के काफिले से मिला। आतंक की कार नंबर 1 जिसमें हुआ ब्लास्ट। एक कार तो 10 नवंबर को ब्लास्ट में खाक हो गई, लेकिन इससे आगे की जांच में जो एजेंसियों को सुराग मिले वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। खास तौर पर बुधवार रात को मिली आतंकियों की दूसरी कार। आतंकी कार नंबर 2 फरीदाबाद में पार्क मिली। हम इस समय खंदौली गांव में हैं और खंदौली गांव में ही लाल रंग की इको स्पोर्ट मिली थी, जिसके बाद से यहां पर एनएसजी और एनआईए की टीम पहुंची हुई थी और यहां पर जांच चल रहा है। और अभी भी इस समय यहां पर टीम मौजूद है और लगातार यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। किसी को भी वहां पर जाने आने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो गाँव के लोग हैं उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अपने घरों के आसपास में जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर लगातार जांच चल रही है और पूरे के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, छावनी के तौर पे तब्दील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। आतंकी कार नंबर 3 अल फलाह कैंपस में मिली। ये लाल रंग की ब्रिजा कार गुरुवार दोपहर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैंपस में खड़ी मिली। हालांकि इस टेरर मॉड्यूल से अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि शाहीन, मुजम्मिल, उमर यहीं बैठकर पूरी प्लानिंग कर रहे थे और अभी एक गाड़ी भी यहां से बरामद हो गई है, ब्रिजा लाल रंग की। अब ये सवाल खड़े करती है कि क्या यहीं से चल रहा था व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल? बाबरी का बदला, तीसरा सुराग, 4 कारें। अपने स्क्रीन पर जो 2 कारें आप देख रहे हैं, एक I-20 जिसमें आतंकी उमर ने विस्फोटकों के साथ ब्लास्ट किया और दूसरा लाल रंग की इको स्पोर्ट जो फरीदाबाद के खंदावली गांव में पार्क में मिली और तीसरी लाल रंग की ब्रिजा जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैंपस मिली। आतंकियों की तीसरी कार ब्रिजा, कुल 32 कारों से ब्लास्ट का प्लान। देश में दहशतगर्दी फैलाने के लिए 32 गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था। अभी 4 गाड़ियों के बारे में पता लगा है और अब 32 गाड़ियों को खोजने में लगी हैं जांच एजेंसियां। 32 गाड़ियों के हिसाब से ही पूरा बारूद खरीदा गया था, तैयार किया गया था। अब इन 32 गाड़ियों ने पूरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में दहशतगर्दी फैलानी थी। आतंकियों की तीसरी कार की डिटेल जांच एजेंसियों को तो मिल गई है, लेकिन 32 कारों के इस्तेमाल को लेकर सूचना है वो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। वो कारें क्या खंदावली गांव की तरह ही किसी लोकेशन पर आतंकियों ने लावारिस छोड़ रखी है या उसमें विस्फोटक भरे हुए हैं? तीसरी कार का लोकेशन जब पता चला तो जी मीडिया की टीम ने उसका जायजा लिया। कार वाली पूरी लोकेशन पर पुलिस और पैरामिलिट्री ने घेरेबंदी कर दी। अभी इसमें विस्फोटक होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन गांव वालों को यहां आने से रोक दिया गया है। पुलिस जाने नहीं दे रही तो वहाँ पे पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया। लग रही है पुलिस यहाँ पर, आप देख रहे हैं। क्या जाने की अनुमति नहीं दे रखी।
हसन को नहीं और कुछ नहीं हो रहा। वाली तरफ से तो इधर जाने की अनुमति आप लोगों को दी जाएगी? नहीं, पुलिस खड़ी है, आप देख रही है सामने। कहीं कहीं जान परिवेश ना करने दे रहे हैं। कारों को लेकर जांच एजेंसियों को आशंका इसलिए बड़ी है क्योंकि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार में बड़ी मात्रा में विस्फोटक होने के संकेत मिले हैं। लाल किले धमाके का आरोपी डॉक्टर उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद दिल्ली मुंबई हाईवे होते हुए वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। इस दौरान आतंकी उमर कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। कार के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को गाड़ी का पिछला हिस्सा काफी दबा हुआ नजर आया। टायर भी काफी दबे हुए थे, जिसके चलते आशंका है कि गाड़ी का पिछला हिस्सा में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था। बाबरी का बदला, चौथा सुराग नेटवर्क। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी और उमर जिस हैंडलर से संपर्क में थे उस हैंडलर का नाम उकासा था। उकासा कोड नेम भी हो सकता है, ऐसा एजेंसियों को शक है। लेकिन गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद सेशन ऐप के जरिए हैंडलर से संपर्क में थे। सेशन ऐप के जरिए इंफॉर्मेशन, तुर्की के अंकारा में हैंडलर की लोकेशन। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। एजेंसियों को शक है इस ट्रिप के दौरान हमले का पूरा प्लान और इसे अंजाम देने के लिए तैयार किया गया। इसके अलावा शाहीन सिद्दीकी की पूरी जर्नी डिटेल है। कैसे कानपुर मेडिकल कॉलेज की नौकरी छोड़ने के बाद वो यूएई गई, 2 साल तक यूएई में नौकरी की। एजेंसियों को शक है यूएई में रहने के दौरान ही शाहीन रूट बदलकर पाकिस्तान गई। इसी दौरान शाहीन को जैश की महिला विंग जमात ए मोमिनात के लिए तैयार किया गया, वो जमात जो भारत में सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर चुका था।